हेलो गाइस, बहुत सारे लोग अभी लैपटॉप बाय करना चाहते हैं। अमेजन प्राइम डे सेल भी ऑलमोस्ट आ चुकी है। इसके बाद फ्लिपकार्ट वाली सेल आएगी। हर एक सेल अपने आप में यूनिक है। एक में जो डील्स होंगी वो दूसरे में नहीं मिलेंगी, और एक में जिस तरह का भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिस्काउंट आपको मिल रहा है, अगर एक सेल में मिल जाता है दूसरे में नहीं मिलेगा। तो कल से जो अमेजन की सेल आ रही है उसे तो आप गलती से भी इग्नोर करना मत। कन्फ्यूजन होना नॉर्मल बात है, क्योंकि बहुत सारे लैपटॉप हैं, लोगों को नहीं समझ में आता कि उनके लिए कौन सा लैपटॉप परफेक्ट रहेगा, कितने रुपए का लैपटॉप उनको परचेज करना चाहिए, क्या वो लैपटॉप जो खरीद रहे हैं वो सही भी है या नहीं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है प्रोसेसर की वजह से, क्योंकि लोगों को नहीं क्लियर आइडिया रहता कि कौन सा प्रोसेसर उनके लैपटॉप के लिए सही रहेगा और ये लैपटॉप उनको परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कई बार अगर आप जो है अपने काम के अकॉर्डिंग प्रोसेसर वाला लैपटॉप का चुनाव नहीं करेंगे तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, लैपटॉप वो काम करके नहीं देगा जो आपको करना है। मैं वादा करता हूँ आपसे, इस वीडियो को देखने के बाद आप इतने एक्सपर्ट बन जाएंगे कि आप खुद से अपने लिए सही लैपटॉप चूज कर सकते हैं। आपका पैसा बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। देखिए, ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है। अगर आपको आपका लैपटॉप चाहिए बेसिक होम यूजेस के लिए, कॉलेज यूज के लिए चाहिए आपको लैपटॉप, ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, बिजनेस वर्क के लिए चाहिए, या फिर चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, क्रिएटिव एप्स के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, या फिर कंटेंट क्रिएशन या फिर गेमिंग के लिए लैपटॉप चाहिए, इन सारी चीज़ों को मैं समराइज़ करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन से काम में कौन सा लैपटॉप लगता है, कितना आपको बजट रखना है। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक होम या कॉलेज यूज़। तो यहाँ पे जो है लैपटॉप की स्टार्टिंग होती है 30,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक में आपका लैपटॉप आराम से आ जाएगा। विदाउट डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होते हैं ये लैपटॉप। इनमें डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं होता, ना ही ज़रूरत होती है उसकी। 12 जनरेशन 13 जनरेशन मिलेगा। इंटेल में अगर आप लेंगे यही आपको परचेज भी करने चाहिए। इनके अंदर आपको i3 i5 मिल जाएगा। वहीं अगर AMD में परचेज करेंगे तो आपको Ryzen 5, Ryzen 6, Ryzen 7 के ऑप्शंस मिल जाएंगे। AMD की जो सीरीज़ रहेगी वो 5000 सीरीज़ रहेगी, 6000 सीरीज़ रहेगी, 7000 सीरीज़ रहेगी, Ryzen 3, Ryzen 5 जैसा मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर समझने वाली बात एक ये है कि अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन के लिए जाओगे, जैसे कि अभी इंटेल की 14 जनरेशन चल रही है और AMD की 8 जनरेशन 8000 सीरीज़ चल रही है, तो अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट के लिए जाओगे तो लैपटॉप आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो आपको 1-2 जनरेशन पुराना लैपटॉप परचेस करने का ट्राई करना है, क्योंकि वही आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से मिलेंगे। और 1-2 जनरेशन में ऐसा कोई ज़मीन आसमान का अंतर नहीं होता है कि आपको जो है वैल्यू नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपको हमेशा जो है 1-2 जनरेशन पुराने लैपटॉप परचेज करने हैं। और वही बेसिक होम या फिर कॉलेज यूज़ वाले जो लैपटॉप होते हैं, इनके अंदर आपको कीबोर्ड के अंदर बैकलाइट प्रेफर करनी है। बैकलाइट होगी तो आपको काम करने में अच्छा लगेगा, अंधेरे में भी काम कर पाओगे। और इन लैपटॉप्स के अंदर आपको अच्छी स्क्रीन भी मिल जाती है, कलर एक्यूरेट भी स्क्रीन मिल जाती है। अगर कलर एक्यूरेट चाहिए आपको तो 50,000 के आसपास रहते हैं वो वाले लैपटॉप। और अगर नॉर्मल डिस्प्ले से काम चला सकते हो तो 30, 40,000, 45,000 तक नॉर्मल डिस्प्लेज मिलती हैं। थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन लो करोगे, जैसे प्रोसेसर थोड़ा हल्का ले लोगे या फिर रैम से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, तो आपको जो है डिस्प्ले बेटर मिलती है। ये वाले जो लैपटॉप होते हैं ये 4 से 8 घंटे का बैटरी बैकअप देने के लिए जाने जाते हैं। इनमें ज़रूरी भी होता है और मिल भी जाता है। डिपेंड करता है कौन सा लैपटॉप आप चूज़ कर रहे हो, उसमें कितने वाट आवर की बैटरी लगी हुई है और वो कितना बैटरी बैकअप दे रही है, उसके अंदर प्रोसेसर कौन सा है। फिर नेक्स्ट वाले हमारे लैपटॉप आते हैं ऑफिस वर्क या फिर बिजनेस वर्क के लिए। ये लैपटॉप जो हैं आपके 40,000 से लेकर के 80,000 तक रेंज करते हैं, और ये भी आपको विदाउट डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिलते हैं, ज़रूरत नहीं होती है इनमें भी। ऑफिस वर्क, बिजनेस वर्क, जिस तरह का काम होता है इस काम में आपको इस पहले प्रोसेसर आप समझो आपको मिल जाएगा इसके अंदर 12 जनरेशन 13 जनरेशन सही प्राइस पे। अगर आप 12 जनरेशन या 13 जनरेशन के साथ जाओगे तो आपको सही प्राइस पे मिलेंगे। 14 जनरेशन महंगा रहेगा। i3, i5, i7 मिल जाएगा। AMD के अंदर वही 6-7 सीरीज़ मिल जाएगी आपको, 6000, 7000। एंड Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इनके अंदर। और ये जो है ना सॉलिड बिल्ड के साथ में आते हैं लैपटॉप, इसीलिए मैंने इनकी कैटेगरी डिफरेंट करी है। मैंने बताया ऑफिस वर्क एंड बिजनेस के लिए ये जो लैपटॉप होते हैं इनकी बिल्ड बहुत सॉलिड होती है और रगड़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। डिस्प्लेज जनरली इनके अंदर बढ़िया मिलती है और समटाइम्स 100% sRGB या 100% DCI P3 के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कलर एक्यूरेसी बहुत गजब की हो जाती है। आपको अगर ग्राफिक्स वाले काम करने हैं वो भी कर लोगे, फ़ोटो एडिटिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग करनी है, वो भी इनमें से लैपटॉप में हो जाती है। लेकिन ये जो स्पेशली वीडियो एडिटिंग है इसके लिए हम अभी आगे बात करेंगे, वो एक अलग कैटेगरी है लैपटॉप की
कि उसमें कौन से वाले लैपटॉप ज़्यादा प्रेफर करोगे। हो इनमें भी जाएगी, कैजुअल वाली, प्रोफेशनल नहीं हो पाएगी। ये वाले जो लैपटॉप हैं ये भी बैटरी बैकअप अच्छा दे देते हैं, 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप इनमें भी मिल जाएगा आपको। इन लैपटॉप्स की एक खासियत और होती है, ये लाइट वेट होते हैं और पावर एफिशिएंट होते हैं, बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है इनके अंदर और लाइट वेट काफ़ी रहते हैं, पतले पतले से लैपटॉप ये होते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी लैपटॉप्स की आती है ग्राफिक डिज़ाइन क्रिएटिव एप्स वाले लैपटॉप। इनमें जो है i5, i7, i9 ऑप्शन मिलता है, इंटेल में लोगे एंड AMD में लोगे, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 ऑप्शन मिलेगा। और वही जनरेशन वाली बात आपको ध्यान रखनी है जो मैंने आपको बताई, लेटेस्ट जनरेशन में जाओगे बहुत महंगा पड़ेगा लैपटॉप, इसलिए 1-2 जनरेशन पुराना ले लो, काम बढ़िया करेगा। विदाउट डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ये वाले लैपटॉप नहीं होते हैं, ये डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ ही होते हैं, विदाउट नहीं मिलेंगे ये आपको। 2GB, 4GB, 8GB की VRAM के साथ में ये इनके लैपटॉप्स आते हैं एंड बेटर बैटरी बैकअप इनके अंदर आपको मिलता है। इनकी जो स्क्रीन क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। इनके अंदर कई बार आपको 2K, 3K, 4K डिस्प्ले भी देखने को मिलती है। जैसा पैसा डालो उस हिसाब से लैपटॉप मिलेगा, उसी हिसाब से प्रोसेसर एंड बाकी के कंपोनेंट होंगे, लेकिन ऑप्शंस मिल जाते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। और बिल्ड जो है वो बहुत सॉलिड होती है इन वाले लैपटॉप्स की, खूबसूरत बहुत होते हैं, गेमिंग लैपटॉप की तरह बल्कि हैवी नहीं दिखते। ये भी थोड़े थिन एंड लाइट टाइप के होते हैं। थर्मल सिस्टम इनके हिसाब से ठीक होता है, गेमिंग लैपटॉप जितना तो हो नहीं सकता, और ना ही ये लैपटॉप गेमिंग करने के लिए बने होते हैं। ये बने होते हैं क्रिएटिव टास्क के लिए या फिर कोई भी ग्राफिक रिलेटेड काम करने के लिए, कलर एक्यूरेसी वाले काम करने के लिए। ये वाले जो लैपटॉप हैं ये ही सबसे ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन में यूज़ होते हैं। ये गेमिंग से ज़्यादा बैकअप देते हैं आपको। गेमिंग वाले लैपटॉप्स के अंदर एक लिमिटेशन रहती है कि बैटरी बैकअप पे आप जो है एडिटिंग नहीं कर पाते हो, बैटरी बैकअप पे ही आप गेमिंग भी नहीं कर पाते हो। वहाँ पे आपको पावर प्लग इन करके रखनी पड़ती है, लेकिन इन वाले लैपटॉप्स के अंदर आप बिना पावर प्लग इन करे बैटरी पावर पे ही अच्छे से अपने CPU एंड GPU को यूज़, जो क्रिएटिव ऐप्स हैं या जो भी चीज़ें हैं उनमें अगर CPU GPU यूज़ हो रहा है तो वो अच्छे तरीके से यूज़ हो पाएगा, अपनी क्लॉक स्पीड को मेंटेन भी कर पाएगा और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं जनरेट करेगा। और बैटरी बैकअप तो ज़्यादा ये गेमिंग वालों से देते ही हैं। फिर अपनी फोर्थ कैटेगरी ऑफ लैपटॉप आती है, वो है गेमिंग लैपटॉप। इसके लिए तो हमारे चैनल को और हमें जाना ही जाता है। और गेमिंग लैपटॉप जो हैं ये आप ऐसे समझ लीजिए इंडस्ट्री के सबसे पावरफुल लैपटॉप होते हैं, सबसे तगड़े लैपटॉप होते हैं। इनके अंदर जो हार्डवेयर होता है, जो चीज़ें होती हैं वो सबसे तगड़ी लगी हुई होती हैं और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से लगी हुई होती हैं। इनके अंदर i5, i7, i9 ऑप्शन मिलेगा, इंटेल में लोगे एंड Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 मिलेगा, AMD में लोगे एंड विद डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड ही आते हैं ये लैपटॉप। बिना डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के इन लैपटॉप्स का कोई अस्तित्व नहीं है। 4GB, 6GB, 8GB, 12GB VRAM वाले लैपटॉप तक इसके अंदर देखे जाते हैं। डिपेंड करता है कितने का लैपटॉप है, कौन सा ग्राफिक कार्ड है, कौन सा प्रोसेसर है। ये जो लैपटॉप हैं ये आपके वाइड रेंज में आते हैं, 50,000 से लेकर के 4-5 लाख रुपए तक रेंज करते हैं ये वाले लैपटॉप। और ये जो लैपटॉप होते हैं बहुत स्टर्डी होते हैं, इनकी बिल्ड काफ़ी सॉलिड होती है। डिस्प्ले भी इनके अंदर कई बार काफ़ी अच्छी मिलती है। महंगा लैपटॉप लोगे डिस्प्ले डेफिनेटली अच्छी मिलेगी, बिल्ड बहुत अच्छी मिलेगी और ग्रेट परफॉर्मेंस देने के लिए लैपटॉप जाने जाते हैं। सबसे अच्छा थर्मल सिस्टम भी इन्हीं लैपटॉप्स के अंदर होता है। हो सकता है अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सारे ही लैपटॉप्स के अंदर अगर i3, i5, i7 है, सेम CPU है अगर सारे लैपटॉप्स के अंदर, तो फिर ये लैपटॉप डिफरेंट क्यों हो जा रहे हैं एक दूसरे से? इनकी कैटेगरी डिफरेंट क्यों है? ज़रूरत क्या है डिफरेंट कैटेगरी की? यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो लैपटॉप हैं भले ही सेम वेरिएंट प्रोसेसर के साथ में आएँ, भले ही i3, i5, i7 इन सब में ही लगाओ और चाहे उनका वेरिएंट भी सेम हो, लेकिन इनके अंदर जो TDP है यानी कि थर्मल डिज़ाइन पावर जो है वो उसका डिफरेंस रहता है। इसकी वजह से जो प्रोसेसर है उसकी वॉटेज में अंतर आता है। जैसे कि आपका जो गेमिंग लैपटॉप का प्रोसेसर है वो बहुत अच्छी वॉटेज पर जा करके परफॉर्म कर लेगा, अपनी फुल पे भी चला जाएगा, 100 वाट, 110 वाट भी चला जाएगा, 120 भी चला जाएगा। लेकिन ये जो नॉर्मल वाले लैपटॉप होते हैं जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ नहीं भी आते हैं या आते भी हैं, लेकिन अगर गेमिंग लैपटॉप नहीं है तो इनका थर्मल सिस्टम इनको लिमिट करके रखता है और इनके अंदर वॉटेज इतनी ज़्यादा पुश नहीं करी जा सकती क्योंकि इनका थर्मल सिस्टम इतना हैवी होता ही नहीं है। तो गेमिंग लैपटॉप जो हैं वो उनके अंदर जो CPU हैं उनकी नेमिंग कैसी रहेगी? आपको HS मिल जाएगा, इसके अंदर H मिल जाएगा, HX मिल जाएगा। HS बेसिकली थोड़ी सी 10-15 वाट लो TDP आप उसकी मान लो, H नॉर्मल हो गया, HX वो है ओवर क्लॉकेबल हो गया। तो इसके अंदर आप जो है एक्स्ट्रा वोल्टेज पुश करके एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस ले सकते हो, प्रोसेसर ऑटोमेटिकली ओवरक्लॉक हो जाता है। ये जो तीनों टाइप के प्रोसेसर हैं ये गेमिंग लैपटॉप्स में मिलते हैं आपको देखने के लिए। H वाले प्रोसेसर्स की ही बात करें तो ये जो H वाले प्रोसेसर है ना ये आपको क्रिएटर वाले एंड थिन एंड लाइट लैपटॉप्स में भी देखने को मिल जाते हैं। आजकल ऐसे लैपटॉप आ रहे हैं जिनके अंदर H सीरीज़ के प्रोसेसर दिख रहे हैं,
ठीक है। तो इनका क्लियर इंडिकेशन आप ये समझो कि H सीरीज़ होने का मतलब ये है कि बाकी जो U और P सीरीज़ के प्रोसेसर्स होते हैं उनसे तो ये बेटर परफॉर्म करेंगे, लेकिन गेमिंग लैपटॉप के बराबर अब भी काम नहीं कर पाएंगे। H भले ही लगा दिया गया है, लेकिन अगर एक गेमिंग लैपटॉप के H सीरीज़ के प्रोसेसर एंड सेम वेरिएंट हो और थिन एंड लाइट में लगा हो, उसके H प्रोसेसर को अगर हम कंपेयर करें तो गेमिंग वाला जो है वो ज़्यादा तगड़ा निकल करके आएगा, ज़्यादा बेटर कूल होगा, परफॉर्मेंस 2 गुना तक ज़्यादा निकालेगा। भले ही थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर में H सीरीज़ मिल जाए, बट उसकी TDP जो है वो लो रखी जाएगी, जिससे कि थर्मल्स को मैनेज करा जा सके। बस ये समझो कि U और P से जो है ज़्यादा निकलेगी और ओरिजिनल गेमिंग वाले H से कम रहेगी। कुछ लोगों को मैंने बात करते सुना है, कमेंट्स में बोलते हैं H सीरीज़ है इसमें ये सब सेम है। सब सेम नहीं है भाई, सोच समझ के लेना। प्रोसेसर का वेरिएंट या जो कुछ भी दे रखा है उससे मतलब नहीं होता है। प्रोसेसर एक्चुअली में कितनी पावर कंज्यूम करके कितनी परफॉर्मेंस निकाल रहा है, वो पूरा का पूरा सीन देखा जाता है। अपने ये जो नॉर्मल लैपटॉप होते हैं जो U और P सीरीज़ के साथ आते हैं, जो क्रिएटर्स वाले नॉन क्रिएटर्स वाले लैपटॉप होते हैं, नॉर्मल लैपटॉप 50, 60, 70, 80 हज़ार तक के भी, जो कि जिनके अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं होता है, ये वाले लैपटॉप्स स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ भी आ रहे हैं अब, स्नैपड्रैगन X। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वाले जो लैपटॉप है ना वो आप अभी मत लेना, अभी इनको लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी इनमें काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये लैपटॉप्स अपनी डेवलपमेंट फेज़ में हैं। ये लैपटॉप जो हैं वो ज़्यादा पावर एफिशिएंसी के लिए जाने जाएंगे, ज़्यादा बेटर आपको बैटरी बैकअप देंगे और डिस्प्ले वगैरह या बाकी चीज़ें भी इनके अंदर अच्छी होंगी। बट ये अभी फुली डेवलप नहीं है, अभी रेस्ट्रिक्टेड हैं एक तरीके से। ये डेवलप होने में टाइम लगेगा। इंटेल वाले लैपटॉप से आप इनकी बराबरी अभी नहीं कर सकते। मार्केट में इंटेल के अल्ट्रा प्रोसेसर्स भी आ गए हैं, अल्ट्रा के साथ भी लैपटॉप आ रहे हैं, ये भी आपको काफ़ी कन्फ्यूज़ करेंगे। लेकिन अभी आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात समझो आप। देखिए, ये वाले जो अल्ट्रा प्रोसेसर्स हैं ये AI वर्कलोड को हैंडल करने के लिए अभी से मार्केट में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है AI वर्क को लेकर के। ये एक तरह के फ्यूचर आप कह सकते हो, लैपटॉप्स का फ्यूचर है ये एक तरीके से। लेकिन अभी फ्यूचर तो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अभी जो है अल्ट्रा प्रोसेसर के साथ में लैपटॉप खरीद लें, एकदम से खरीद लें, क्योंकि महंगे तो जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं। और जिस हिसाब से प्रमोट किया जा रहा है उस हिसाब से इतना कुछ स्पेशल, इतना कुछ लेटेस्ट भी नहीं है कि बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये लैपटॉप्स बेसिकली इसलिए प्रमोट किए जा रहे हैं क्योंकि फ्यूचर में जो है AI वाले टास्क जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। छोटे छोटे वर्क, छोटे छोटे मैसेजेस लिखना, मेल्स लिखना या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है AI से लोग करवाएंगे, अभी भी करवा रहे हैं। और इनके लिए ये जो है ना प्रोसेसर्स, इनके अंदर थोड़ी सी एडवांटेज आपको मिलेगी। ये थोड़ा सा आपको टाइम बचा कर देंगे, जो कि अभी टिपिकल लैपटॉप जो हैं हमारे CPU एंड iGPU या फिर डेडिकेटेड GPU के साथ आते हैं, तो इनके अंदर, इनके प्रोसेसर के अंदर एक चीज़ नई जोड़ी गई है। इनको आपको इस तरीके से कंसीडर करना चाहिए कि बस ये एक नई जनरेशन के प्रोसेसर हैं, कि आप मान के चलो ये 15 जनरेशन प्रोसेसर हैं, इंटेल 15 जनरेशन प्रोसेसर। और इनके अंदर जो है आपको एक अलग से एक छोटी सी चिप लगा दी गई है इन प्रोसेसर्स के अंदर, डेडिकेटेड एक चिप लगा दी गई है। अभी तक CPU मिलता था आपको, iGPU मिलता था प्रोसेसर के अंदर, अब इसके अंदर NPU भी मिलेगा। और NPU के साथ में इन प्रोसेसर्स को नाम दिया गया है इंटेल अल्ट्रा कोर प्रोसेसर। ऐसा नहीं है कि जो अभी i5 i7 चल रहे हैं या फिर Ryzen 5 Ryzen 7 चल रहे हैं वो इन लैपटॉप के बराबर परफॉर्म नहीं कर सकते या ये आपका काम नहीं कर सकते, अब ये एकदम से बेकार हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि जो इंटेल वाले प्रोसेसर, अल्ट्रा प्रोसेसर हैं, वो आपको थोड़ा सा टाइम बचा देंगे AI वाले अगर काम करोगे आप तो। ये जो AI वर्कलोड है, AI से रिलेटेड काम है, ये हमारे पहले से मौजूद प्रोसेसर जो हैं, जो iGPU एंड अपने CPU के साथ में आते हैं, वो भली भांति तरीके से, अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और अगर लैपटॉप के अंदर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है तो वो तो AI वाले टास्क को अपने आप कर ही सकता है डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। बट ये जो है NPU जो है इंट्रोड्यूस हुआ है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा एज आपको मिलेगी। उस एज की अभी इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही अंतर है। अब तक CPUs के अंदर CPU और iGPU 2 चिपें हुआ करती थी, मतलब मल्टीपल चिपें होती हैं। मैं आर्किटेक्चर आपको दिखा रहा हूँ। और अब जो है NPU भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो ये न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये डेडिकेटेडली AI वर्कलोड को हैंडल करेगी, जिससे CPU एंड ग्राफिक कार्ड पे ज़्यादा लोड ना आए, क्योंकि वो जो लोड अगर लेगा CPU एंड ग्राफिक कार्ड AI वाले काम को करने के लिए, तो वो तो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। NPU जो है कम पावर कंज्यूम करके ही
वो काम करके CPU या GPU जिसको भी ज़रूरत होगी दे देगा। तो अभी तक मैंने आपको जो बताया उसे थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ। मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स एंड ऑफिस प्रोफेशनल्स के लिए उनको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है। उनके लैपटॉप मैक्सिमम 50,000 रुपये तक में आ जाते हैं और 50,000 रुपये तक बजट जो है बहुत सफिशिएंट रहता है। इससे ऊपर के लैपटॉप आपको नहीं लेने चाहिए। फिर क्रिएटर टाइप्स लैपटॉप को मैंने बताया कि ये जो है CPU और डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड के साथ आते हैं और ये वाले लैपटॉप जो है 60 से 90 हज़ार रुपये तक अच्छे आ जाते हैं। इससे ऊपर के लैपटॉप आपको नहीं लेने चाहिए, ठीक है। एंड गेमिंग लैपटॉप जो है वो 60,000 से शुरू होके 1.5 लाख रुपए तक ही आप ले सकते हो। इससे ज़्यादा फिर पैसे डालना ठीक नहीं रहता है। फिर आपको करना है तो आप डेस्कटॉप बिल्ड करिए, ठीक है। इसमें CPU एंड GPU दोनों का रोल होता है। गेमिंग लैपटॉप्स में डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड उतना ही तगड़ा होना चाहिए जितना आपका CPU हो। मेजर डिफरेंस इन लैपटॉप्स का बाकी लैपटॉप से ये रहता है कि ये जो है बहुत हाई वोल्टेज पे काम करते हैं। बहुत सारी क्वेरीज ऐसी भी आती हैं, मैंने देखा है लोग जो है क्रिएटर्स वाले लैपटॉप एंड जो गेमिंग लैपटॉप होते हैं उनके बीच में कंफ्यूज रहते हैं कि उनको जो है एडोबी प्रीमियर प्रो भी चलाना है एंड फोटोशॉप भी चलानी है, ग्राफिक्स वाले काम भी करने हैं, ऑटोकैड भी चलाना है, इस तरह के और भी बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाले काम करने हैं, ब्लेंडर वगैरह यूज़ करना है। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो गेमिंग लैपटॉप परचेस करें या फिर वो जो है क्रिएटर वाला लैपटॉप परचेस कर लें। हल्की फुल्की कैजुअल गेमिंग या उसमें भी वो निकाल सकते हैं क्या। यहाँ पर आप एक सीन समझिए, देखिए अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिज़ाइन वाले काम करने हैं, कलर एक्यूरेसी वाले काम करने हैं, आप सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर लैपटॉप परचेस करिए। सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर, गेमिंग के बारे में सोचिए भी मत, ठीक है, क्योंकि वहाँ आपको बेटर बैटरी बैकअप मिलेगा, बेटर स्क्रीन मिलेगी जिसकी आपको ज़रूरत है। इसी तरीके से अगर आपको गेमिंग करनी है, हल्की फुल्की भी गेमिंग करनी है और गेमिंग के साथ अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है तो आपको गेमिंग लैपटॉप ही लेना है। फिर आपको क्रिएटर वाले लैपटॉप के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि ये जो थोड़े से एक्स्ट्रा काम हुए और ये थोड़े से एक्स्ट्रा काम बस कहने में थोड़े से हैं लेकिन पावर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, तो ये गेमिंग लैपटॉप वाले काम है। इसके साथ में अलॉन्ग विद आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, फोटो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है। क्रिएटर वाले तो सारे काम ही हो जाएंगे, लेकिन गेमिंग वाले काम भी हो जाएंगे, स्ट्रीमिंग वाले काम भी हो जाएंगे। इसके लिए आपको गेमिंग लैपटॉप ही चूज़ करना है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बात सिंपल है, क्लियर है। अभी कुछ दिनों में वीडियो का फ्लो बिगड़ गया क्योंकि अभी जो है मुझे काफ़ी तेज़ फीवर आ गया था और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कट रही है मेरे एरिया में, इन्वर्टर्स भी पावर ठीक से नहीं दे पा रहे हैं, चार्ज ही नहीं हो रहा तो बैकअप क्या देगा। तो पावर का थोड़ा सा इशू ये क्रिएट हो गया, इसकी वजह से थोड़ा सा फ्लो बिगड़ गया वीडियोस का, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ मेंटेन करने का। कल से सेल लग रही है, रेगुलर वीडियोस में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको जो है सारे गेमिंग लैपटॉप बता दूंगा, स्टूडेंट वाले, ऑफिस वाले लैपटॉप बता दूंगा, क्रिएटर लैपटॉप बता दूंगा, सारे लैपटॉप बता दूंगा जिससे कि आप जो है सही लैपटॉप अपने लिए चूज़ कर सकें। थोड़ा सा मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि मैं थोड़ा डाउन हूँ, एनर्जी लो है मेरी। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अगर वो लैपटॉप प्लान करना चाह रहे हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जो आपको लैपटॉप चूज़ करने में सच में बहुत आसानी होगी अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलोगे और अपना डिसीजन अच्छा बना पाओगे। सेल के टाइम पे बहुत परेशान हो जाते हो ना, बहुत सारे लैपटॉप से बहुत सारी डीलें चल रही होती हैं, नहीं समझ में आता है किससे पूछें, क्या कैसे करें। हमें अपने टाइम पे भी बहुत दिक्कत होती थी 2-4 साल पहले, जब हम नहीं जानते थे इन चीज़ों को, तो हमें भी बहुत परेशानी होती थी, हमारी हेल्प करने वाला कोई नहीं था। बट आपके लिए आज मैं हूँ, कोशिश करता हूँ आप समझो सारी चीज़ों को। देखो, प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होगी, चाहे अमेज़न की सेल हो चाहे फ्लिपकार्ट की सेल हो, बहुत ज़्यादा प्राइस अप डाउन होंगे। एक घंटे के अंदर प्राइस आपको डिफरेंट दिखेंगे, ठीक है। प्राइस फ्लक्चुएशन में नहीं फंसना है, अपना एक बजट डिसाइड करो, उस बजट के अंदर लैपटॉप लेना। जो लैपटॉप दिख रहा हो आपके बजट के अकॉर्डिंग अच्छा और जिसका रिव्यू आप देख चुके हो, आप उसे चूज़ करना। इन सेलों में बहुत से लैपटॉप ऐसे दिखेंगे जो आउटडेटेड स्पेक्स के साथ होंगे, उनसे आपको बचना है। ज़्यादा पुरानी स्पेसिफिकेशन वाले लैपटॉप नहीं खरीदने हैं। अगर किसी लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट आपको दिख रहा हो और वो डील आप वेरीफाई ना कर पा रहे हो, और भले ही अमेज़न फ्लिपकार्ट पे हो लेकिन डील जो है बहुत फिशी टाइप की लग रही हो, बढ़िया ना लग रही हो और डिस्काउंट बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, आपको लग रहा हो यार इतना सस्ता कैसे हो सकता है, उस लैपटॉप को अवॉइड करना। अगर उसके बारे में हमने आपको नहीं बताया है तो आप उस लैपटॉप को ट्रस्ट मत करना, उस डील को ट्रस्ट मत करना। वो जो है आपका पैसा वेस्ट करवा सकती है, आपका पैसा फंस सकता है उसमें। बैड परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप से आपको बचना है। ऐसे लैपटॉप चूज़ करने हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। परफॉर्मेंस कैसे आपको पता चलेगी, हम बताएंगे। अगर हम कह रहे हैं कि कोई लैपटॉप उस प्राइस रेंज में अच्छा है तो वो अच्छा है। ऐसे ही बैड थर्मल सिस्टम का ध्यान आपको रखना है। जल्दबाजी में ऐसे लैपटॉप नहीं परचेज कर लेने हैं जिनका थर्मल सिस्टम ही अच्छा ना हो, बस आप स्पेसिफिकेशन देख के, डिस्काउंट देख के ही मर बिटो उस पर। ऐसा नहीं करना है आपको। और गिमिक से बचना है।
कोई कोई लैपटॉप या किसी किसी फीचर को इतना बड़ा चढ़ा कर दिखा दिया जाता है ना, इसमें ये है इसमें वो है, इन सारी चीज़ों से आपको बचना है, गिमिक में बिल्कुल मत पड़ना। सेल के लिए आपको जो है सबसे ज़्यादा अमेज़न पे प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अगर आप डील्स लोगे तो ज़्यादा सिक्योर रहोगे। फ्लिपकार्ट में आपको काफ़ी दिक्कतें आती हैं, अमेज़न जितना रिलायबल नहीं है, ठीक है। मैं पिछले कई सालों से अमेज़न और फ्लिपकार्ट से जुड़ा हुआ हूँ और मैं आपको जो है हर साल ही लैपटॉप सजेस्ट करता हूँ, साल में कई बार सजेस्ट करता हूँ तरह तरह की सेल्स में। अमेज़न आपको ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस देता है, फ्लिपकार्ट उतना नहीं देता, पैसे वैसे आपके फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा प्रेफर करना अमेज़न को। बहुत देखिए, डिस्काउंट के हिसाब से आपको डील चूज़ नहीं करनी है, आपको रिलायबिलिटी भी देखनी है, कौन सा प्लेटफॉर्म आपको बेटर सर्विस दे रहा है। कोई दुकान अगर आपको बहुत सस्ती कोई चीज़ दे रही है और फिर जब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें लौट के आप जा रहे हो शॉपकीपर के पास, वो आपसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है, तो क्या फ़ायदा है इस डिस्काउंट का, बताइए। जल्दबाजी आपको करने से बचना है, जल्दी डिसीजन तो लेना है लेकिन जल्दबाजी करने से बचना है। आपको जांचे परखे लैपटॉप ही सेलेक्ट करने हैं, जैसे अगर हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं तो वो लैपटॉप आप चूज़ कर सकते हैं। केयरफुली अपना मन बनाइए, सारी बातों को सोचते समझते हुए उसी के बाद किसी लैपटॉप को ऑर्डर करिए। पता चला आपकी जो है 70,000 या 80,000 ही लिमिट फ्री थी कार्ड में अंदर, आपका जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड है, डेबिट में तो पैसे पहले से पड़े होते हैं, क्रेडिट में अगर आपकी सपोज करो 70-80,000 ही लिमिट फ्री है, आपने कोई लैपटॉप ऑर्डर लगा लिया और वो गलत लैपटॉप आपने ऑर्डर कर दिया, आपकी जब तक वो लिमिट फ्री नहीं होगी, पैसे वापस नहीं आएंगे कार्ड में, तब तक आप दूसरा लैपटॉप ऑर्डर नहीं कर पाओगे, इससे आपका लॉस होगा। आप पता चला आपको जो डील चाहिए वो मिल ही नहीं रही है, इसलिए सोच समझ के एक ही बार में सही लैपटॉप ऑर्डर करना। सेल से पहले ही, कल रात 12 बजे से पहले ही आपको जो है ICICI बैंक एंड SBI बैंक के क्रेडिट कार्ड को रेडी रखना है, तभी आपको सही बढ़िया डील्स मिल पाएंगे। डेबिट कार्ड के ऑप्शंस भी हैं बट क्रेडिट कार्ड्स पे समटाइम ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक्स भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिन पे क्लिक करके आप क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। अब तो खैर सेल ऑलमोस्ट आ ही चुकी है, कार्ड अप्लाई करोगे तो अगली सेल तक रेडी होगा, अगली सेल तक मतलब 10-15 दिन तो लग जाते हैं, कई बार 2-4 दिन में भी कार्ड रेडी हो जाता है। तो आप जो है अप्लाई कर लेना वहाँ पे जाके फ़ौरन, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, उन पर क्लिक करके ICICI बैंक एंड SBI कार्ड्स के लिए अप्लाई करो, ठीक है। 4-6 दिन में 10 दिन में रेडी हो जाएगा। अगर ये सेल का मौका ना मिले तो अभी आगे और सेल आएंगी, अभी पूरा सेल का ही सीज़न है, तो लैपटॉप आप परचेस कर पाओगे। कार्ड के अंदर जितनी ज़्यादा लिमिट आप फ्री रख सकते हैं उतनी आपको रखनी चाहिए, आपको हेल्प ही मिलेगी। प्राइम अकाउंट आप रेडी करके रखिए, सब्सक्रिप्शन लेके रखिए, क्योंकि इंस्टेंट आप करेंगे तो फिर देर हो जाएगी, डील्स आपके हाथ से निकल सकती हैं। प्राइम सब्सक्रिप्शन पहले से आप लेके रखिए, आप मंथली वाला भी ले सकते हैं अगर आपको ईयरली वाला महंगा लग रहा है। एक खास बात और ध्यान देने वाली है, आपको ओवर स्पेंडिंग से बचना है। आपने जितने रुपए का लैपटॉप डिसाइड किया है आपको उतने बजट में ही लैपटॉप परचेस करना है, ओवर स्पेंड करने से बचिए, सिंसियरली डिसीजन लीजिए, सही लैपटॉप परचेस करिए, तभी जो है डील करने का मज़ा आएगा, तभी जो है लैपटॉप यूज़ करने का मज़ा आएगा। और लैपटॉप डिलीवर अगर आपके एड्रेस पे हो जाता है, उसके बाद लैपटॉप में क्या ज़रूरी टेस्ट करने हैं या फिर क्या चेक करना है, कहीं आपकी डील जो है वो कहीं ख़राब तो नहीं हो रही है, कहीं ख़राब लैपटॉप तो आपके पास नहीं आ गया है, डिफरेंट तो नहीं आ गया। इसके लिए मैंने कुछ सर्टेन वीडियोस पहले से बना रखे हैं, वो मैं ऊपर आपको आई बटन में और यहाँ थंबनेल्स बन के आ रही होंगी, मैं दिखा दूँगा। इन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो जो है आपको हेल्प करेंगे लैपटॉप को वेरीफाई करने में, लैपटॉप को चेक करने में, प्रॉब्लम्स देखने में, हर चीज़ में, ठीक है। विदिन 7 डेज़ अगर आप लैपटॉप्स को पूरी तरह से टेस्ट कर लेंगे तो आपका लैपटॉप आगे भी बढ़िया चलता रहेगा और आप उस डील से खुश होगे। अगर इन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दोगे तो आप फिर परेशान होगे। डिलीवरी के टाइम तो लैपटॉप चेक करने के लिए मैंने पूरा लंबा चौड़ा वीडियो बना रखा है, उसको तो पूरा ही आप देख लेना, उसे तो मिस ही मत करना, वीडियो बहुत काम का है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।